हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो एआरओ के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 9th करने वाले हैं। टेस्ट 8 तक अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द है ए नश्वर, बी नैसर्गिक, सी अलौकिक और डी लौकिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नश्वर। देखिए चिरंतन का मतलब क्या होता है, कहीं समय से बने रहने वाला, और नश्वर का मतलब होता है नाश होने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा नश्वर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर के लिए शब्द होगा ए जितेंद्रिय, बी अतीन्द्रिय, सी कालजेयी और डी सर्वजेयी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी अतीन्द्रिय। देखिए जितेंद्रिय उसे कहते हैं जिसने इंद्रियां जीत ली हो। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने एक पिछले टेस्ट सीरीज में दिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि जो व्यर्थ खर्च करता हो, और उसमें ऑप्शन 2 इस प्रकार से थे, मितव्ययी और अपव्ययी। तो उसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ। देखिए मितव्ययी उसे कहते हैं जो कम खर्च करता हो, और अपव्ययी उसे कहते हैं जो व्यर्थ खर्च करता हो। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जो ऑप्शन है उनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए ठीक से देखिए, ठीक से पढ़िए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अतीन्द्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, वेणु लोक गूंजे धरा नामक कृति किसकी है? ए माखनलाल चतुर्वेदी की, बी शेखर जोशी की, सी मंगलेश डबराल की और डी राजेश जोशी की। तो जो ये कृति है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निम्न में से चिड़िया का तत्सम है। आपको चिड़िया का तत्सम बताना है। ए चणक, बी चाटिका, सी चिड़ी और डी घटिका। तो इसका जो तत्सम है वो है चाटिका। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, मुन्ना तब मम्मी के सिर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापन लोटी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी संदेह, सी भ्रांतिमान और डी उल्लेख। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, एक संदेह में और एक भ्रांतिमान में। अब इस बात को समझिए, संदेह वहाँ पर होता है, संदेह अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी को संदेह होगा कि ये चीज़ है या वो चीज़ है। जैसे संदेह अलंकार का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उदाहरण मैं आपको बताऊं, तो जैसे यह मुख है या चंद्र है, यानी कि उसे संदेह है कि वो मुंह है, उसका चेहरा है या चांद है, तो ये है या वो है, इसमें उसको संदेह है। पर इस वाले जो ये पंक्ति आपको दी गई है, इसमें पूरा का पूरा उसे भ्रम हो चुका है कि उसकी जो माँ की चोटी है वो ऐसे है जैसे कि सांप लौट रहा हो। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें संदेह अलंकार नहीं होगा। कहीं एस्पायरेंट्स इसमें संदेह अलंकार को टिक करके आ जाएंगे, पर नहीं, इसका आंसर है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न वर्णों में से अघोष वर्ण कौन सा है? अब देखिए अघोष वर्ण कौन सा होता है, किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। तो देखिए ऑप्शन इसमें घ, ग, न, ट और ध। तो देखिए ग जो है वो द्वितीय वर्ण है, न जो है वो है पंचम और ध जो है चतुर्थ। तो जो ट है वो है प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ट, यानी कि जो प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अब देखिए 7th क्वेश्चन, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के देखने को मिलेंगे। अब बताना है आपको, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य इससे द्वार कौन सा है, यानी कि दर्रा आपको बताना है। ऑप्शन है ए नेलंग, बी सिनला, सी दारमा और डी लास्पा। तो जो इसका सही आंसर है वो है दारमा, सी। ठीक है, नेलंग की बात की जाए तो ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। सिनला की बात की जाए तो ये जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटी को, और लास्पा की बात की जाए तो ये चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा आपको बताना था, तो ये है दारमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुनाड़ नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए हाथ, बी नाक, सी कान और डी पैर। तो ये आभूषण पहना जाता है कान में। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी की स्थापना किस वर्ष की गई?
ठीक है, जिसमें सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है वही। इसकी स्थापना वर्ष आपको बताना है, ए 1932 यानी कि 1932, बी 1959, बी सी 1965 और डी 1990। तो इसका आंसर जो है लबासना, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको। तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी की स्थापना हुई सन 1959 में। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरसिंह ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी नैनीताल, सी पिथौरागढ़ और डी बागेश्वर। तो जो ये नरसिंह ताल है वो है चमोली में, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप इसको जो ये टेस्ट है इसको मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। आप अपने आंसर एक नोटबुक में लिखिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो क्वेश्चन है 11 वो है, बिरमा, गागस व बिनो नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए नयार, बी पूर्वी रामगंगा, सी पश्चिम रामगंगा और डी काली। तो जो ये तीनों नदी हैं वो है सहायक नदी किसकी? पश्चिम रामगंगा की। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चावल द्वारा निर्मित मदिरा जाड़ किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? ए भोटिया, बी थारू, सी राजी और डी जाट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी थारू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में बात करूं तो टिहरी जल बांध निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कर किस वर्ष इसे टिहरी परियोजना का कार्य सौंपा गया? ठीक है, ऑप्शन है 1986, बी 1988, सी 1990 और डी 1990। तो इसको कार्य सौंपा गया था 1990 में, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? ए कोटद्वार, बी काशीपुर, सी अल्मोड़ा और डी हल्द्वानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटद्वार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, आपको पर्वत दिए हैं एक तरफ, उसके बाद एक तरफ उनकी हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है और आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है आपको बताना है। कामेट, इसकी हाइट दी गई है आपको 7,756 मीटर, बी त्रिशूल 7,120 मीटर, गंधमादन की दी गई है 6,084 मीटर। ठीक है, और हाथी पर्वत की दी गई है आपको 6,727 मीटर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, किसकी हाइट जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, गंधमादन, इसकी हाइट 6,084 नहीं है, जबकि कितनी है? 6,984 मीटर। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये सारे जो हैं, बाकी 3 जो हैं इसमें मैच हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ से आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, सी पटना और डी इलाहाबाद। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अर्जुन गुरु देव, सॉरी यहाँ पर देव कर लेना, और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस शासक ने अंग्रेजों को सबसे अधिक धन दिया और अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेच दिए? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला और डी औरंगजेब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मीर जाफर। ठीक है, कहाँ का नवाब था ये? बंगाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में जवाहर योजना कब से चलाई गई? ए 1980 यानी कि 1980, बी 1990, सी 1990 और डी 1983। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1990। अगर एग्जैक्ट डेट की बात मैं करूं तो 1 अप्रैल 1990। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, आपको बताना है जो 52 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे संबंधित है?
ठीक है। ए दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से और डी अल्पसंख्यक के संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है दल बदल से, यानी कि एंटी डिफेक्शन। ठीक, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ए जस्टिस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी लेबर पार्टी और डी सोशलिस्ट पार्टी। तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1854, बी 1857, सी 1882 या डी 1884। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 1884। ठीक है। अब देखिए, दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के दिए गए हैं, तो आपको इनको सॉल्व करना है। आप इनको अच्छे से देख लीजिए। इस सीरीज में लिखा है 8, 9 और 10, इसमें लिखा है 10, 8 और 7, फिर लास्ट में लिखा है 7, 8 और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। अब आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए। अब मैं बताती हूँ इसमें जो ट्रिक लग रही है, जो लॉजिक लग रहा है, वो लग रहा है कि अगर आप इसको इस तरह से जोड़े तो जो है इसका भी सम 25 है, इसका भी सम जो है 25 है और इसका भी सम फिर क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे कि 25 आ जाए? तो अगर आप इसमें 8 जोड़ते हैं तो आपका सम जो है 25 आ जाएगा। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है। इसमें AEHNBGKR DFGN इस तरह से दिया गया है और आपको बताना है कि आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कौन सी आएगी। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर AEHN आपको दिया है तो सबसे पहले इनके नीचे इनकी नंबरिंग कर लीजिए, 1, 5, ठीक है, 8 और 14। ठीक है। उसके बाद आपके पास है BGKR। ठीक है। इनकी नंबरिंग क्या होगी? इनकी नंबरिंग होगी 2, 7, 11 और 18। ठीक है। उसके बाद देखिए EHKQ। ठीक है। इसकी नंबरिंग क्या होगी? इसकी नंबरिंग होगी आपकी, सॉरी, इसका जो ये जो थर्ड है वो है DFGN। DFGN की जो है नंबरिंग होगी 4, 6, 7 और 14। इस तरह से देखिए आपका क्या लॉजिक बन रहा है, क्या तरीका जो है इसका होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। जो फर्स्ट वाला है उसका जो रिलेशन है वो सेकंड वाले से नहीं बल्कि थर्ड वाले से है। ठीक है। तो इसका रिलेशन भी किससे होना चाहिए? सेकंड का रिलेशन होना चाहिए जो नेक्स्ट टर्म आएगी, और इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कि EHJR। और इसमें मैं आपको बता दूं जो ट्रिक लग रही है वो लग रही है 3, 1, -1 और 0। ठीक है। ये ट्रिक जो है लग रही है और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये आंसर किस तरह से आया। ठीक है। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि पहले का रिलेशन सेकंड वाले से ही हो, कभी थर्ड से भी होता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपको आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। अब नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, यानी कि जो 10th टेस्ट होगा उसमें मिलेंगे। अब आप इसको अच्छे से एक बार और सॉल्व कर लीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।